प्रतीक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। जीएसटी 2.0, जी हाँ, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और ये 22 सितंबर से यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो चुका है। तमाम जो चीज़ें हैं जिनमें संशोधन किया गया है जीएसटी के इस नए वाले स्लैब में, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से जो जीएसटी के दरें हैं वो कम की गई है। कई ऐसी भी हैं जिनमें से जीएसटी को बिल्कुल पूरी तरह से फ्री कर दिया गया, यानी कि टैक्स फ्री से पूरी तरह से कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में बात अगर की जाए तो बिहार में असली तस्वीर क्या निकल कर आ रही है जीएसटी 2.0 को लेकर, लोग खुश हैं या नहीं है, असल में जो ये दाम कम किए गए, जो ये टैक्स कम किए गए हैं, इसका कुछ असर उन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। पटना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में चुनाव बेहद नज़दीक है और चुनाव के साथ साथ यहाँ पर जो त्योहारों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है 22 तारीख से और उसके बाद पूरा जो ये पटना है पूरी तरह से जगमगा रहा है। और इस वक्त अगर बात की जाए चुनाव में से पहले तो त्योहारी सीजन में नवरात्रे हैं, दशहरा है, धनतेरस है, दिवाली है, वहाँ पर छठ पूजा बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है जब खरीदारी जो है बिहार में पीक पर होती है। तो इस बार जो जीएसटी 2.0 आया है ये कितना लाभदायक बिहार के लिए होने वाला है ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जगहों पर हम पहुंचेंगे और वहां पर लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि आखिरकार किन सामानों पर जो पैसे हैं वो कम हुए हैं। क्योंकि जीएसटी 2.0 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर मोटा मोटी अगर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है तो 32 इंच से नीचे के जो टीवी हैं उन पर कोई भी जो है राहत नहीं है, लेकिन 32 इंच से ऊपर के जो टीवी हैं उन पर साफ तौर पर जो प्राइस हैं उनकी कटौती की गई है। बाइक्स की अगर बात की जाए तो 350 सीसी से नीचे के जो व्हीकल्स हैं उनमें साफ तौर पर टैक्सेशन उनका कम कर दिया गया है। दवाइयों की अगर बात की जाए तो कई ऐसी दवाइयाँ, कैंसर के साथ साथ 33 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें जो टैक्स हैं वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन शुगर, बीपी, हेपेटाइटिस की अगर दवाई हो तो इनमें टैक्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तमाम ऐसी चीज़ें, स्टेशनरी का सामान होता है उसमें ये कर दिया गया है। बड़े जो महंगे क्लोथ्स हैं वो, साथ ही साथ अगर बात की जाए डेली यूज़ के लिए तो रोटी हो, चाहे दूध हो, चाहे खाखरा हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे घी हो, चाहे छेना हो, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है और स्वीट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो छेने से लेकर के तमाम जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके भी दाम जो है वो पूरी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स को टैक्सेशन फ्री कर दिया गया है। तो अब आखिरकार बिहार की जनता इसको लेकर क्या सोचती है वो जानने के लिए पहुंचेंगे और तमाम जगहों पर पहुंच के जानेंगे कि कितना बदलाव जीएसटी 2.0 के बाद से यहाँ पर आया है। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है अभी, तो उसमें जीएसटी में काफ़ी चीज़ों के जो दाम हैं वो घटाए गए हैं। अब ऐसे में 350 सीसी से जो नीचे के व्हीकल्स थे उन पर भी दाम घटाया गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो जो रेट नए वाले आए हैं तो वो अभी से लागू हो चुके हैं या फिर कुछ दिनों बाद लागू होंगे? नहीं, हमारे यहाँ सर कुछ टाइम पहले से ही गाड़ी जो नई प्राइस है वो हमारे रन कर रहा है सर। बिल्कुल सर। तो अब जैसे कोई ग्राहक यहाँ पर जो आ रहे हैं तो उनको उसी रेट पर मिल रहा है, मतलब सस्ती होकर के? जी बिल्कुल, नई प्राइस पर जो जीएसटी कम होगा 18% का जो जीएसटी हुआ है उसी प्राइस पर आपकी सर गाड़ी बिलिंग हो रही है हमारे यहाँ। यानी कि अब जो, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ चुका है, 22 तारीख से नवरात्रि से लग चुका है, वहाँ पर छठ आने वाला है और धनतेरस बीच में पड़ेगा ही, तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर ग्राहक आएंगे उनको उससे कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके हिसाब से? देखिए, पहले था कि अगर 28% जो पहले जीएसटी थी अब 18% जीएसटी लगती है। अगर पर व्हीकल देखा जाए 7 से 8 हज़ार रुपये आपका बचत होता है। फेस्टिव सीजन में चल रहा है आपका। फेस्टिव सीजन में क्या होता है कि हमारी कंपनी कुछ ऑफर्स भी निकाल जो कि स्क्रैच कूपन का चलता है, जो कि सुनिश्चित उपहार निकलना ही निकलना, उसमें कुछ भी निकल जैसा लकी ड्रॉ कूपन। और प्लस अगर 7 से 8 हज़ार जो आपका प्राइस घट रहा है उसमें क्या होता है कि आप नई गाड़ी की फिनांस करके आप डाउन पेमेंट से गाड़ी भी निकाल सकते हैं, उतने की आपके 7 से 8 हज़ार रुपये बचत हो जाती है। यानी कि साफ तौर पर ग्राहकों के लिए बचत तो है। और इस बार जो जीएसटी आया है उसमें जो नए रेट्स आए इसमें ग्राहकों के लिए तो साफ तौर पर फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आप लोग डीलर्स हैं यहाँ पर, इससे रेट के कम होने से ग्राहकों के अलावा अगर बात आपकी की जाए जो शोरूम डीलर्स हैं उनके लिए कितना फायदेमंद है? सर फायदेमंद ये होता है कि अगर दाम कमता है तो जाहिर सी बात है कस्टमर का उमंग जगता है कि नहीं प्राइस कम है तो हम थोड़ा व्हीकल परचेस करना चाहेंगे सर। तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉक भी थोड़ा क्लियर होगा सर, तो हमारी भी बेनिफिट होते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी सेल आउट हो रही है। ठीक है, तो अब बात अगर 350 सीसी से नीचे व्हीकल्स की जाए तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। यानी कि अब त्योहारों का सीज़न जैसे शुरू हो चुका है तो इसमें इस बार जो बाजार है उसमें रौनक साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगी और ग्राहक की जो है जो दुकानदारी है इस बार साफ तौर पर वो बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद तमाम जो रेट्स हैं वो चीज़ों के कम हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हों, चाहे वो मोटर व्हीकल्स हो, साथ ही साथ 350 सीसी से नीचे के जो बाइक्स हैं उनके भी रेट बहुत ज़्यादा कम हुए। तो अभी इस वक्त हम बाइक शोरूम है रॉयल एनफील्ड में, यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितना अंतर जो है 350 सीसी से नीचे के बाइकों में आया है। 350 से नीचे के सीसी में जितना भी अंतर आया है बाइक में प्राइस का, वो आपका 22 से 26 हज़ार रुपये का अंतर आया है। ठीक है, और क्योंकि अभी यहाँ पे फेस्टिव सीजन है और इस वक्त बिहार में नवरात्रि से लेकर छठ पूजा तक लगातार कस्टमर्स जो हैं वो आते रहते हैं, तो क्या फिलहाल इसको लेकर के आपकी जो क्लाइंट्स हैं या फिर कस्टमर्स है उस पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव असर? जितने भी कस्टमर अभी यहाँ पे आ रहे हैं सब तो वेट कर रहे थे कि जीएसटी कब से कम होगा। जब से जीएसटी कम हुआ तब से फुटफॉल थोड़ा बढ़ा है, तो
हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे सारे कस्टमर के लिए कि जो हमारे पास आ रहे हैं। और जीएसटी प्राइस को लेकर तो अभी बहुत बढ़िया हो गया कि सारे कस्टमर गाड़ी यहाँ से ले रहे हैं। लगभग अगर बात की जाए जैसे कि अभी जो रेट्स यहाँ पर कम हुए हैं तो पहले के हिसाब से मतलब जब जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है ये जो रेट्स अभी आप लोगों के पास हैं तो ये अभी से ही वो रेट लागू हो चुके हैं या फिर आने वाले समय से होंगे? नहीं, 22 तारीख से ही सारे रेट लागू हो चुके हैं। 22 तारीख से सारे रेट लागू हो। और इसके अलावा अगर बात की जाए क्योंकि आप लोग शोरूम में डीलर्स हैं, कस्टमर्स को तो फायदा इसका साफ तौर पर पहुंच ही रहा है, लेकिन कस्टमर्स के अलावा अगर आप लोगों की बात करें तो कितना पॉजिटिव ये रिफॉर्म आपके लिए भी है? ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि फेस्टिव सीजन है, अभी धनतेरस भी आ रहा है हमारे यहाँ, तो धनतेरस से पहले ये आपका सरकार का जो भी डिसीजन है तो इस चीज़ से हम लोग को थोड़ा बेनिफिट हुआ है। प्रॉपर बेनिफिट बिल्कुल बेनिफिट दिख रहा और है। लोग भी यहाँ पर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो खुश होकर जा हाँ, रहे हैं। क्लाइंट जितने भी आ रहे हैं सब खुश होकर जा रहे हैं कि भाई अब हर घरों में अब बुलेट आप आएगी जिस प्राइस में अभी मिल रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक हो गया होगा क्योंकि बुलेट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है और अब लोग जो है इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि स्टॉक के लिए ज़्यादा वेटिंग का समय मिल रहा है लोगों को, ऐसा कुछ? नहीं, 15 दिन काफ़ी है। 15 दिन के लिए आप बुकिंग कराइए, जो कि रॉयल एनफील्ड का नियम है, बुकिंग पे ही गाड़ी आती है, तो 15 दिन में गाड़ी आपका अवेलेबल हो जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए 350 सीसी से नीचे की जो बाइक और खासतौर पर बुलेट्स की अगर बात की जाए तो लोग शौक से लेते हैं। सबसे ज़्यादा यूथ में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बुलेट का, जो साफ तौर पर अब बताया जा रहा है, जिसमें 22 से 25 हज़ार रुपये का साफ तौर पर डिफरेंस मिल रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिल रही है। तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके रेट्स में कई कटौती कर दी गई हैं क्योंकि जीएसटी की कई सारी जो दरें थी वो हटा दी गई हैं। वैसे मैं इस वक्त मैं कार शोरूम में खड़ा हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितना जो अंतर है, क्योंकि अब बिहार की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त पटना में मेरी मौजूदगी है, नवरात्रों से लेकर अब वहाँ पर छठ तक यहाँ पर लगातार जो है खरीदारी होती रहेगी, बाजार की रौनक बढ़ेगी, तो गाड़ियों को लेकर के कितना कुछ डिफरेंस आया और ये कस्टमर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कितना जो अंतर है सर जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद यहाँ पर गाड़ियों में आया ये? और जैसे मेरे पास डिफरेंट वेरिएंट की गाड़ियां हैं, जैसे नॉर्मल में पेट्रोल है, डीजल है और हमारी हाइब्रिड गाड़ियां भी है जो टोयोटा का अपना पेटेंट है। तो अगर प्राइस रेंज देखेंगे तो नॉर्मली आप अगर हाइब्रिड से स्टार्ट करते हैं तो 56 के माने 56,000 से लेके 3.5 लाख तक का प्राइस डिफरेंस है, प्राइस रिड्यूस हुआ है। अभी अगर वेरिएंट वाइज बात करेंगे तो डीजल में ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। डीजल में अगर क्रिस्टा की बात करें तो 1,36,000 से लेके 1,42,000 तक का डिडक्शन हुआ है। फॉर्च्यूनर की बात करें तो 2,42,000 से लेके 3 लाख तक का डिडक्शन हुआ है, क्योंकि बिकॉज इसमें ये डिफरेंस करता है कि एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना है। और पहले गवर्नमेंट ने इस सब सारी जितनी भी डीजल में हमारी क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर है तो उसमें 50% का जीएसटी था। अभी गवर्नमेंट ने 50% का जीएसटी मतलब 28% जीएसटी और 22% सेस था, और टोटल आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50% का था। अभी गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके जस्ट लाइक 40% कर दिया, जो 10% का उनको और सेस को हटा दिया। जो 10% का बेनिफिट मिल रहा है वो कस्टमर अभी ले रहे हैं। तो मतलब 40% का जीएसटी अब भी है, जो सेस था वो हटा दिया, वो सेस हटा दिया गया। तो उसी से जो प्राइस डिफरेंस है, आप अगर डीजल गाड़ियों पे बात करेंगे तो लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है। अच्छा, ये भी बोल रहे थे कि जो ये बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे मान के चलिए आप एसयूवीज हैं और बड़ी सेडान्स हैं, उसके अलावा जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उन पर ज़्यादा असर आया, तो क्या ये हकीकत है? ये हकीकत है। अगर आप मेरी बात करेंगे अगर टाइजर और ग्लांजा या मान लीजिए तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 70 से लेकर 87,000 तक का प्राइस डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये मॉडल वाइज है, बिकॉज मॉडल वाइज में जो हम प्राइस रेंज वेरी करते हैं, किसी मॉडल का कुछ ज़्यादा होता है, टॉप एंड का बेस अगर प्राइस पकड़ेंगे तो उसका कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जीएसटी है। चलिए, तो कस्टमर्स के लिए क्योंकि ये कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अब धनतेरस का भी समय आ रहा है और अब जब कटौती यहाँ पर हो रही है तो कस्टमर्स भी बहुत सारे आएंगे, तो कितना फायदा है? ये क्योंकि आज के डेट में जो जितना सोशल मीडिया लाइव है हम लोग का, उसमें सबसे बड़ा बात है कि हर कस्टमर नोन थे, और टोयोटा में हमारे पास ऐसे प्रीमियम कस्टमर ही आते हैं जो पहले से गाड़ियों का बायर है, जो गाड़ियों के शौकीन है। तो उसमें सबसे बड़ा बात है कि अगर वो आते हैं यहाँ जैसे इस टोयोटा में, तो उनको पहले से पता था कि जीएसटी रिड्यूस होने वाला है, तो वो बस प्राइस रेंज का वेट कर रहे थे। अगर आप देखेंगे 1 सितंबर से लेके 20 या 21 तारीख तक तो हमारे पास जो बुकिंग्स थी वो मिनिमम थी, लेकिन 22 के बाद एकाएक मार्केट ने जंप लिया है। हमारे पास रेगुलरली कस्टमर आ रहे हैं, हम जो प्लान दे रहे हैं उसमें वो प्लान कहीं बढ़ जा रहा है, क्योंकि हमारा डेली का अपना प्लानिंग होता है सेल्स का। तो जो प्लान देते हैं हम लोग उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ जा रहा है। जैसे हमने आज प्लान दिया कि आज 4 डिटेल करेंगे या 4 गाड़ियां डिलीवर होगी, तो उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं 6-7 गाड़ियां चली गई।
तो ये सब प्राइस बेनिफिट ही है। कस्टमर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स के लिए तो बहुत फायदेमंद हो गया, लेकिन ये आपके लिए, डीलर्स के लिए, कार शोरूम वालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है ये? डीलर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि अभी ये मंथ हमारा फेस्टिव सीजन है डीपी का, दुर्गा पूजा का, और नेक्स्ट मंथ अगर आप बात करेंगे तो दोनों हमारा फेस्टिव मोड है। तो डीलर के लिए बेनिफिट है कि इसी दोनों महीने में जो हमारा टोटल ओवरऑल टारगेट है पूरे ईयर का, वो हम कंपलसेट कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले नवंबर और दिसंबर में हमको वो मिनिमम टारगेट मिल जाए। देखिए, तो साफ तौर पर ये बहुत लाजमी है कि इस बार जो जीएसटी रिफॉर्म्स आया है, तमाम जगहों पर, तमाम सेक्टर्स में इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है, और बेहद पॉजिटिव असर इसका सामने निकल कर आ रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल शोरूम में हैं, जहां पर लोग तमाम खरीदारी करने आते हैं, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, क्योंकि बात अगर की जाए तो अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, नवरात्रों से लेकर के अब वहाँ पर छठ तक बिहार में लगातार खरीदारी होगी, बाजारों की रौनक बढ़ेगी। तो अब इलेक्ट्रिकल शोरूम में भी हम जानेंगे कि अप्लाइंसेस पर कितना असर इस बार जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है उसको लेकर के आया है, और ये कस्टमर्स के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले ये जानेंगे कि कितना जो डिफरेंस है, कौन कौन से अप्लाइंसेस पर, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, कितना डिफरेंस आया है? टीवी पर बेसिकली पहले से 32 इंच के टीवी पर ऑलरेडी 18% जीएसटी था। उसके ऊपर के साइज़ पे 28% रहता था। उसके बाद जब से जीएसटी रिफॉर्म लगा है वो 18% पे आ गए हैं। जैसे कि उसके जीएसटी से घटने के बाद कस्टमर को एवरेज देखा जाए तो 43 के साइज़ में अगर टीवी लेता है कस्टमर तो उसको 6 से 7 हज़ार के बीच में ज़रूर बचत होगा। और ऐसे ही एसी में भी पहले 28 था और अभी 28 हो गया है। उस पर भी अगर कस्टमर एसी एवरेज साइज़ का 1.5 टन 3 स्टार लेता है तो 4 से 5 हज़ार के बीच में मिनिमम बचत होना ही है। कम से कम इतनी बचत होनी है। और अगर कोई 32 इंच से नीचे का टीवी लेता है तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है? अभी तो जीएसटी से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे शॉप के थ्रू डिस्काउंट, मतलब जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा नहीं। उनको। ठीक है। बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल में बैटरी आता है, उस पर भी आपको 1500 से लेकर 2000-2500 तक डिस्काउंट है। तो जैसे 22 तारीख से ये जो नए रेट्स लागू हुए थे जीएसटी के, जो ये दरें कम की गई थी, तो आप लोगों ने क्या 22 तारीख से ही वो रेट चालू कर दिए थे या फिर अभी आने वाले समय में करेंगे? नहीं, हम लोग तो 22 तारीख से कस्टमरों को देना चालू कर दिए हैं। और उससे पहले भी जैसे कि आप हमारे शॉप में देख सकते हैं कि इस टीवी का दाम था 1,25,000 बेचने का, और अभी हम लोग जीएसटी रिफॉर्म करने के बाद इसको 89,990 में दे सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर इस पर तो 30-35 हज़ार रुपए की जो बचत है वो कस्टमर को ओपन हो रहा है। इसमें कोई टर्म कंडीशन और हिडन चार्ज नहीं है। तो मतलब ये साफ तौर पर जो अब जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अगर बड़े साइज़ की टीवी आप लोग लेते हैं या फिर एसीज लेते हैं, 1.5 टन का एसी हो, तो उन पर आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी होता जानना, क्योंकि अब धनतेरस पास आ रहा है और धनतेरस के वक्त में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, टीवी की, इसकी खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो कितना फ़ायदा कस्टमर्स को इससे होने वाला है? कस्टमर को इस बार धनतेरस और दिवाली में फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहली बात तो मोदी ने इतना जीएसटी कम कर दिया, उससे तो होना ही है। और कंपनी भी अपने तरफ से अच्छा स्कीम और ऑफ़र लाए हुए हैं। जैसे हम लोग के पास अभी लॉयड हैवेल्स में चल रहा है, आप महिंद्रा का ईवी कार और XUV 700 भी जीत सकते हैं। अच्छा, तो ये तमाम बड़े ऑफर्स आप लोगों की तरफ से दिए तो जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर बात की जाए 30 से 35 हज़ार का जो फ़ायदा है, ये साफ तौर पर ग्राहकों को तो हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो फिर आपको भी तो कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा। तो अगर ये फ़ायदा ग्राहकों को हो रहा है तो इस जीएसटी रिफॉर्म से आप लोगों को कितना फ़ायदा है? देखिए, रिफंड से फ़ायदा हम लोगों को तो जीएसटी से अभी तक तो कुछ नहीं फ़ायदा घाटा पता चल रहा है, लेकिन आगे चल के कंपनी क्या इस पे डिसीजन ले रही है अभी तो कस्टमर को ही, अभी कस्टमर को ही बेनिफिट है। शॉप ओनर को थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है घाटा। और सेल तो बढ़ रही है। हाँ, सेल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो मतलब अगर सेल बढ़ रही है तो साफ तौर पर आप लोगों के लिए फ़ायदा है ये। बिल्कुल फ़ायदा है। तो देखा आपने, ये साफ तौर पर चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हों, चाहे वो टीवी हों, टीवियों में अगर बात की जाए तो 32 इंच से ऊपर की जो टीवी हैं उनके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा कटौती की गई है। साफ तौर पर जो बचत है वो ग्राहकों को इस बार होने वाली है, और जो बम्पर फ़ायदा है वो धनतेरस हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, इसमें जब खरीदारी करने के लिए ग्राहक बाजार में पहुंचेंगे तो साफ तौर पर इस फ़ायदे का वो लाभ उठा सकेंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म्स होने के बाद, यानी कि जीएसटी 2.0 में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो दाम है उनमें कटौती की गई है, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो है कि कई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिन्हें टैक्स मुक्त कर दिया गया, और कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिन पर जो दाम है वो बहुत ज़्यादा घटा दिया गया। इसको जानने के लिए हम इस वक्त मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जीएसटी 2.0 जब से आया है उसके बाद से दवाइयों में कितना असर आया है, दवाइयों के दामों में कितना असर आया है।
जीएसटी घटने के बाद दवाई में भी कटौती हो चुकी है। जो जिसका जीएसटी 18% था वो अब घट के 5% हो चुका है जीएसटी। और कोई कस्टमर कोई दुकानदार ऐसे भी हैं जो पुराने ही रेट पे डिस्काउंट करके बेच दे रहे हैं, तो ऐसे दवाई बिल्कुल भी मत लें। और वो जीएसटी 18 घट के 5% होने के बाद और दवाई का एमआरपी घट तो चुका है लोगों उसका। को ये कैसे पता चलेगा, जैसे आप बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी दवाइयां हैं उन पर ही रेट घटा करके दे रहे हैं, तो इसमें लोग कैसे जागरूक हों इस पर? आप बिल लेना, नो बिल नो पेमेंट। अच्छा, नो बिल नो पेमेंट सरकार का सीधा का नाम है। आप जहाँ जाइए बिल लीजिए और पेमेंट कीजिए। अगर वो बिल जीएसटी नहीं है तो आप वहाँ से दवाई मत लीजिए। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे कैंसर की जो दवाइयां हैं उसके साथ साथ 33 ऐसी दवाइयां हैं जो बिल्कुल टैक्स फ्री हो गई। हाँ, उसमें कुछ दवाई ऐसे भी हो चुके हैं जिसमें ऐसे उसमें जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगा है, उसका जीएसटी पूरा घट के शून्य हो चुका है। कोई कैंसर की दवाई है ऐसे भी है, हेपेटाइटिस बी वगैरह वगैरह जो दवाई रहता है कैंसर का, वो सबका जीएसटी बिल्कुल फ्री हो चुका है। और क्योंकि जैसे मधुमेह, शुगर वगैरह की जो दवाइयां होती है, कहा जा रहा है इसमें इन्हें टैक्स फ्री तो नहीं किया गया है, लेकिन इनमें टैक्स कुछ कम जरूर किया गया है। हाँ, जो शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन ये सब का जो दवाई था उसका तो 18% जीएसटी था, अब उसका घट के 5% हो चुका है जीएसटी। उसका कितना था? 12% उसका जीएसटी था, वो घट के 5% हो गया। तो मतलब अब जो ये जीएसटी 2.0 आया है, इसके बाद से जो जनता है, जो लोग हैं जिन्हें दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद ही होने वाला है? फायदेमंद तो बहुत हो चुका है। इसके प्लस तो सरकार के द्वारा दिए गए इस सब्सिडी को लेके जीएसटी कम होने के बाद तो बहुत कस्टमर को फायदा होने वाला है। ये फायदेमंद है। हाँ, फायदेमंद तो बहुत है सर। तो देखा आपने, दवाइयों की भी अगर बात की जाए, तमाम जो दवाइयाँ ऐसी हैं, क्योंकि कैंसर की अगर हम दवाइयों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, लोगों को लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसे पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया। साथ ही कई ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिन पर टैक्स जो है वो बहुत रिड्यूस कर दिया गया। साथ ही साथ साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि जो अब दवाइयाँ आ रही हैं, जो नई दवाइयाँ हैं, उन पर नो बिल नो पेमेंट वाली पॉलिसी को लागू रखें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो पुरानी दवाइयाँ हैं लोग उसी पर जो है टैक्स और वो जो पैसा है वो घटा करके दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।